टॉलरेंस जो होता है एक क्वालिटी का बहुत बड़ा मतलब एक सोर्स होता है, जरिया है। कस्टमर को और सप्लायर को दोनों को टॉलरेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास देखिए आपको टॉलरेंस का नॉलेज नहीं है तो देखिए आपको मान लीजिए कि आपको कहीं जा रहे हो तो आपको क्या होगा, आप कहीं जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको आप ये देखते हो कि अगर हमको सिकंदराबाद जाना है तो 25 किलोमीटर जाना है तो हम कितना एक आधे घंटे में जा सकते हैं। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितने स्पीड में जा रहे हो कि उतना दूरी तय कर रहे हो, ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए आप कितना स्पीड में जा रहे हो, 60 का स्पीड में जा रहे हैं, तो 40 का स्पीड में जा रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करोगे कि क्या स्पीड रहना चाहिए। एक ट्रेन होती है तो ट्रेन जो होती है मान लीजिए 1800 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना 36 आवर्स लेती है। तो 36 आवर्स से 18 घंटे में आप डिवाइड करो 18,000 डिवाइडेड बाई 36, 18,000 डिवाइडेड बाई 36 तो कितना हो गया 500। हाँ 500। तो आपको मतलब 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर की जर्नी तय कर रही है। उसी तरह से आपका भी ये टॉलरेंस बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। हाँ तो ट्रेन का जो देखा गया एवरेज 72 के हिसाब से कैलकुलेट, मतलब ट्रेन की रफ्तार को कैलकुलेट किया गया है। जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है 72 किलोमीटर पर आवर्स के रफ्तार को तय किया गया है। अब 72 पर आवर्स तो आप करो 72 इंटू 36 कितना हो गया 72 into 36 2593। हाँ तो आपका 1800 किलोमीटर के एवरेज को ट्रेन की रफ्तार को क्या मतलब 72 मतलब के हिसाब से कैलकुलेट किया गया कि 1800 से 2000 के बीच बीच में उसको स्टेशन पर भी रुकना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपका दानापुर जाने के लिए कितने स्टॉपेज आता है, मेन मान लीजिए 10 आया तो हर एक 10 स्टॉपेज को मान लीजिए कि आपका आगे आप 72 की रफ्तार से जब ट्रेन चल रही तो 2000 किलोमीटर दूरी तय करेगी 36 घंटा में। तो आप वहाँ पर क्योंकि वो चल ही तो नहीं है हमेशा ना, स्टॉपेज तो मान लीजिए कि आपका 15 स्टॉपेज आया तो 15 इंटू आप आधे घंटा से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 30 करिए 450। 400 इंटू 60 करो कितना हो गया 27,000। हाँ? तो मतलब कि वो जो है ना 2700 मतलब 270 मतलब जो है 270 मतलब कि आप 2000 में से 270 माइनस कर तो वही हो गया ना एवरेज। तो कहने का मतलब यही है कि टॉलरेंस जो होता है ना डिसाइड किया जाता है, ये लिमिट है। जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉपर 150 है, 200 है, 230 है, 250 है, 300 है, ठीक है ना। इतना आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है, ठीक है। तो इसमें टॉलरेंस दिया गया है कि भाई ये टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। क्या टॉलरेंस है कि सबके लिए जो टॉलरेंस है सर ±10 mm, ±10 mm मतलब कहने का मतलब कि आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है क्योंकि देखिए पीवीसी वाटर स्टॉपर ये एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट, पीवीसी वाटर स्टॉपर ये एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट नॉट इन मोल्डेड। गोल्ड में आपका टॉलरेंस बराबर फिक्स आएगा, जब भी डालेंगे गोल्ड से निकल रहा है। लेकिन आपका जो है अब देखिए ये बोतल है, ये अब जब ये किसी गोल्ड से निकला तो इसमें ज़्यादा टॉलरेंस नहीं रहेगा, फिर भी टॉलरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप एक्सट्रूडिंग में आपको टॉलरेंस ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि एक्सट्रूडिंग निकलते जाता है, किस स्पीड से निकल रहा, टेकअप क्या उसके रेशियो में जा रहा नहीं रहा, खींच नहीं रहा, तो उसके वजह से
इसमें टॉलरेंस दिया गया। मान लीजिए प्लस माइनस का मतलब कि 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. तो कस्टमर को आपको बोलना पड़ेगा कि एज पर IAS 15058 IAS 15058 में ऑलरेडी हमको स्पेसिफाइड किया है इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। IAS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो है इस स्पेसिफाइड किया है कि सर 140 से 160 तक पर होना चाहिए। अगर 140 से कम है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन ये लिमिट में है 140 से 160 तक है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ऑलरेडी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इसको सेटिस्फाइड किया है, टॉलरेंस आपको एक्सेप्टेबल है। उसी तरह से अगर 200 है तो 200 प्लस आप लेते हो तो 190 भी चलेगा, 210 भी चलेगा। ठीक है, ध्यान दो। उसी तरह से अगर 230 है तो 230 है तो आपको 220 भी चलेगा और 240 भी चलेगा। 250 है तो 240 भी चलेगा, 260 भी चलेगा। उसी तरह से 300 है तो आपको 290 भी एक्सेप्टेबल है 310. और 310 भी एक्सेप्टेबल है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो आपने टॉलरेंस का महत्व को आपने देखा, टॉलरेंस का महत्व को आपने देखा और ये आपको कभी भी बिजनेस करते हो, आपने टेस्ट रिपोर्ट देखो तो एक मेंशन रहता है उसमें और ये स्पेसिफिकेशन बोलता है, न कि आप बोलते हैं। तो कभी भी कस्टमर को बोल सकते हो सर इसमें एग्जैक्ट नहीं आया, आपको प्लस माइनस स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस दिया है, ये हमको और आपको दोनों को एक्सेप्ट करना ही होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन बोल रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि देखिए अब है कि इसमें थिकनेस का भी टॉलरेंस रहता है। जैसे कि मान लीजिए थिकनेस, ये तो आपका विड्थ था, क्या था? WIDTH। और ये आपका थिकनेस का टॉलरेंस क्या होना चाहिए? तो थिकनेस में भी आपका देखिए -0 और +2 mm। अंडरस्टैंड? जब थिकनेस की बात आएगी PVC वाटर स्टॉपर में तो आपको थिकनेस माइनस ये नॉट है। अंडरस्टैंड? what is should be plus allowed। सपोज मान लीजिए आपको 5 mm थिकनेस का आपको दे रहे हो तो आप PVC वाटर स्टॉपर मान लीजिए 5 mm दे रहे तो आपको 5 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप 7 mm तक इसको दे सकते हो। 6 mm दे रहे आपको 6 से कम नहीं अलाउ है, 8 mm दे सकते हैं, +2 mm अलाउ है, माइनस अलाउ नहीं है। अंडरस्टैंड? उसी तरह से आप मान लीजिए 8 mm है, 8 से 10 तक दे सकते हो, 10 mm है 10 से 12 तक दे सकते हो। ठीक है, 12 mm है 12 से 14 mm तक दे सकते हो। मगर थिकनेस में आपको माइनस में अलाउ नहीं है, लेकिन विड्थ में आपको अलाउ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।